यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड हल करेंगे। लेसन नंबर 8 तक हमारी इंग्लिश की ये जो पाठ्य पुस्तक है वो उसका अभ्यास कार्य कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 8 तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसका आज एक टेस्ट समझ लीजिए आप। ये आपकी एक्सरसाइज है जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है मैं आपको करा चुका हूँ पहले। आपकी पाठ्यपुस्तक में 3 एक्सरसाइज हैं। लेसन नंबर 1 से 4 तक जो आपने पढ़ा उसका एक्सरसाइज नंबर 1 में, लेसन नंबर 4 से लेकर के 8 तक जो आपने पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। ऐसे ही आगे के जो चैप्टर हैं उसके बारे में एक्सरसाइज नंबर 3 भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और बेटा आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं बेटा, खाली जगह भरनी है। ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। चैप्टर आपने पढ़ लिया है प्यारे बच्चों, स्प्रिंग इज कमिंग। आपने नहीं पढ़ा है तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला टॉपिक आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से फ्लावर मेंशन किए गए हैं? लोटस एंड लिलीज नहीं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पेंसीज एंड लिलीज। इस चैप्टर में ये फूल मेंशन किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। वन हु, वह व्यक्ति जो एरोप्लेन फ्लाई करता है, एरोप्लेन उड़ाता है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ड्राइवर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, उसको ड्राइवर नहीं कहते हैं। ड्राइवर तो जो कार ट्रक चलाता है उनको कहते हैं। टेलर, टेलर मतलब दर्जी, दर्जी भी नहीं कहते। टेलर तो उसको कहते हैं जो कपड़े सिलता है। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, तो बढ़ई भी नहीं कहते। जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पायलट। उसको कहते हैं पायलट। ठीक है, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको कहते हैं पायलट। बेटा पिछली साल के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, तो पायलट की स्पेलिंग भी याद कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों ये। इससे बोर्ड परीक्षा में सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। महेश्वर स्थित है किस नदी के बैंक पर? बैंक मतलब किनारा। किस नदी के किनारे पर महेश्वर स्थित है? तो बेटा पिछले संडे ही मैं महेश्वर खुद घूमने गया था। बहुत बढ़िया जगह है ये, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आता है। और कौन सी नदी का घाट है वो घाट है प्यारे बच्चों नर्मदा जी का। कौन सी नदी का है? नर्मदा। ताप्ती, सिंध या बैनगंगा इन नदियों पर ये नहीं है, ये महेश्वर नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय इज। अजय क्या है बेटा? किस प्रकार का नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या मटेरियल है? ठीक है, तो मैं आपने जो पार्ट पढ़ा था वहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको समझाया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो अजय या किसी भी चीज़ का नाम हो, व्यक्तिगत हो वो चीज़ कहलाती है आपकी प्रॉपर नाउन। क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन। इसको पर्सनल नाउन भी हम कहते हैं। कलेक्टिव नाउन बेटा होती है एक जो चीज़ें ग्रुप में होती हैं, जो समूह में होती हैं, जैसे हर्ड। हर्ड मतलब एक झुंड होता है। क्लास, क्लास क्या है? बच्चों का एक ग्रुप होता है। तो इस प्रकार की जो नाउन आती हैं वो कलेक्टिव होती हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहूं मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, बर्ड,
इस प्रकार की जो नाउन है ये कॉमन होती हैं। अगर बर्ड में मैं पैरट कह दूं तो पैरट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और पूरी बर्ड कहूँ पक्षी तो ये आपका कॉमन नाउन है। मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब पदार्थ, जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, इस प्रकार की नाउन जो है वो मटेरियल नाउन होती हैं। आई होप प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ गई। बेटा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। इसके साथ बताएं आप हमें कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से हमारे वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बिल्ट बाई। महेश्वर जो फोर्ट है, जो महेश्वर का किला है, उसे किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पहला ऑप्शन है रानी दुर्गावती। तो जी नहीं प्यारे बच्चों, रानी दुर्गावती ने ये महल नहीं बनवाया था। रानी दुर्गावती जबलपुर की उस तरफ की रानी थी। रानी कर्णावती, इन्होंने भी नहीं बनवाया। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी नहीं बनवाया, ये झांसी की रानी थी। रानी अहिल्याबाई सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। रानी अहिल्याबाई इंदौर की रानी थी। ठीक है, तो इंदौर महेश्वर से पास पड़ता है, तो महेश्वर में इन्होंने ये किला बनवाया था। बहुत बढ़िया किला है, नर्मदा जी का बढ़िया घाट है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं प्यारे बच्चों। कुछ ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं ब्रैकेट में, ये रहे आपके ऑप्शन। ये इनमें से सही जवाब आपको सिलेक्ट करना है और खाली जगह में भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बर्ड लिव्स इन, बर्ड्स मतलब पक्षी, लिव रहते हैं, इन मतलब में, किस में रहते हैं? तो इसका सही जवाब है नेस्ट। ये यहां से भर देंगे हम, NESTS, नेस्ट मतलब घोंसला। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। देयर इज जॉय, इसमें भर देंगे जॉय। जॉय मतलब हंसी खुशी, आनंद, हर तरफ आनंद का माहौल था। देयर इज जॉय एवरीवेयर। पेन्स एंड पेंसिल्स आर, पेन और पेंसिल्स क्या हैं? ये कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन है। वी वियर न्यू क्लॉथ्स इन, हम नए कपड़े कब पहनते हैं? दिवाली पर। तो इसमें क्या भर देंगे? दिवाली ऑप्शन में। जो लास्ट वाला हमारा बच गया है वो लास्ट ऑप्शन में आ जाएगा। द डॉक्टर सर्व्स द, डॉक्टर मतलब चिकित्सक जो इलाज करता है, सर्व्स सेवा करता है, द पेशेंट्स, पेशेंट्स मतलब होता है मरीज। डॉक्टर किसकी सेवा करता है? मरीजों की सेवा करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतना क्लियर हो गया। आप वीडियो देखें, अच्छे से समझें और इस वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में आप एक्सरसाइज फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ उनका अर्थ है, तो आपको इनकी जोड़ियां मिलानी है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बताओ जरा। तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी बेटा डी नंबर वाले ऑप्शन से, ये एन आर्क ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई। आर्क मतलब होते हैं इस तरीके की जो चीज होती है, यहाँ एक तरफ से इस तरह की चीज होती है, उसको कहते हैं आर्क। आर्क ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर का एक आर्क होता है इन द स्काई, आकाश में, उसको हम कहते हैं रेनबो। तो पहले की जोड़ी आप ऑप्शन नंबर डी से मिला दोगे। इसी तरीके से दूसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जब आप कक्षा 10वीं पास कर लोगे तो आपसे एक विषय लेने को बोला जाएगा कि आप किस विषय के साथ आगे की पढ़ाई करेंगे। तो इसी तरीके जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन विषयों में से आपको एक चुनना होता है। बायोलॉजी में क्या होता है? बायो मतलब जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। तो एक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी ऑप्शन नंबर ए से, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जीवन, इसको हम बायो कहते हैं।
ठीक है। और लॉजी, LOGY, अगर किसी शब्द के पीछे लॉजी शब्द लगा है तो उसका मतलब होता है टू स्टडी, किसी चीज़ का अध्ययन। तो बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3 मजेस्टिक। मजेस्टिक मतलब होता है शानदार, बहुत बड़ा, विशाल। तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी इम्प्रेसिव, ई नंबर से। इम्प्रेसिव, बहुत शानदार, इम्प्रेसिव। मॉस, मॉस कहते हैं बेटा शैवाल को। हरी हरी काई, काई आपने जरूर देखी होगी प्यारे बच्चों, आप इसको काई के नाम से जानते हो। बारिश में कई पत्थरों पर, पेड़ों पर हरी चीजें जम जाती हैं, उसको हम काई कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को हम कहते हैं मॉस। इसकी जोड़ी मिल जाएगी बेटा ऑप्शन नंबर सी से, ये ग्रीन एल्गी, हरी शैवाल, दैट स्प्रेड्स ओवर डैम्प रॉक्स। डैम्प रॉक्स मतलब चट्टाने, डैम्प मतलब गीली गीली जो चट्टाने पहाड़ टाइप के होते हैं वहां पर जम जाती है वो। ठीक है। तो मॉस किसको कहते हैं? काई को। ग्रीन एल्गी को कहते हैं। ठीक है। मॉस और एल्गी एक ही चीज हैं। एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। लास्ट, फ्लैश। बेटा आप कई बार आपने देखा हो कहते हैं कि कैमरे का फ्लैश चालू कर दो। फ्लैश मतलब उसकी जो लाइट, जैसे हम फोटो खींचते हैं तो क्लिक होता है और हल्की सी तेज लाइट आती है हमारे चेहरे पर, तो उसी को हम कहते हैं फ्लैश। ठीक है। तो फ्लैश का मतलब होता है टू शाइन वेरी ब्राइटली, बिल्कुल चमकना, बहुत तेज चमकना, टू शाइन वेरी ब्राइटली। क्लियर है आपके सारे के सारे? अच्छा बेटा इन शब्दों को समझना जरूरी है। अब केवल आप किताब में जोड़ियां मिला लोगे उससे कुछ नहीं होगा, ये शब्द आपके दिमाग में जाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। डू एज डायरेक्टेड। डू एज जैसा कहा गया है, जैसा निर्देशित किया गया है, डायरेक्टेड। ठीक है। तो जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो दिए गए शब्द हैं उनके अपोजिट्स आपको विलोम बताने हैं। तो प्यारे बच्चों पहला शब्द है ओपन। ओपन का मतलब आप जानते हो, ओपन मतलब खोलना, और खोलना का उल्टा अपोजिट क्या होगा? बंद करना। तो क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना। हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहला क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं। दूसरा है बैक। बैक मतलब वापस या पीछे की तरफ। तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रंट। फ्रंट मतलब आगे की तरफ। ठीक है। फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा। इसी तरीके से तीसरा है लाइट। लाइट का मतलब होता है उजाला या प्रकाश। तो इसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। क्लियर हुई चीजें बेटा आपको? ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन है आपका स्लो। स्लो मतलब धीमा। कछुआ बहुत धीमा धीमा चलता है। ठीक है। टॉर्टोइज रन्स वेरी स्लो। तो स्लो का मतलब होता है धीमा। इसका अपोजिट होगा बेटा फास्ट। फास्ट मतलब तेज। जैसे जसप्रीत बुमराह इज अ फास्ट बॉलर। जसप्रीत बुमराह कैसा है? फास्ट बॉलर है, उसको बूम बूम बुमराह भी कहते हैं। ठीक है। वो तेज गेंदबाज है। तो स्लो और फास्ट याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्लेस द नाउन्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। तो बेटा कुछ चीज समझ लो आप, जैसे कोई लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग होता है। अगर लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा। अगर इन्हीं का हम ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो सी का हर होता है और ही का हर नहीं, सी का हर होता है ये वाला, और ही का होता है हिम। ठीक है। बस यही चीज आपको करनी है। लड़की की जगह सी आ रही है और लड़के की जगह ही आ रही है। ठीक है। नेहा मेट अजय इन द क्लासरूम। नेहा क्लासरूम में अजय से मिली। अब फिर से नेहा आया है शब्द, तो इस नेहा की जगह हम क्या लिख देंगे? सी। ठीक है। गेव, अजय आया है तो अजय के लिए हिम लिख देंगे हम।
शी गेव हिम अ बुक, उसने उसे एक किताब दी। तो इस प्रकार से आपको नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, अलग से उत्तर लिखना है आपकी पाठ्य पुस्तक में या आपकी जो रजिस्टर कॉपी हो उसमें। फिर से अजय आया है सब्जेक्ट के रूप में, तो इस अजय ये क्या लिख देंगे, ही लाइक्ड नेहाज बुक, नेहा के लिए क्या लिख देंगे, हर, तो इसकी जगह कर देंगे हर। ही लाइक्ड हर बुक, उसे उसकी किताब पसंद है। ठीक है, उसकी मतलब नेहा की। तो इस तरीके से आप एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन, एक प्रश्न में बदलना है। तो जवाब दिया गया, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, यह नरेंद्र के लिए एक अच्छा अनुभव था, जिंदगी का एक अच्छा अनुभव था। तो प्रश्न बनेगा ये अनुभव कैसा था, तो व्हाट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, इस प्रकार से प्रश्न आपका बन जाएगा। और लास्ट में लगा दोगे आप ऐसा निशान, क्वेश्चन मार्क। व्हाट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, नरेंद्र की लाइफ के लिए ग्रेट एक्सपीरियंस क्या था, तो इसका जवाब बना इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यह ग्रेट एक्सपीरियंस था। यह कौन सा, जो नरेंद्र घाट पे घूम रहा था, उसने बंदर को भगाया था, उनका डट करके सामना किया था, वो वाला अनुभव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द करेक्ट डिग्री, डिग्री आपको बतानी है। तो बेटा 3 प्रकार की डिग्री मैंने आपको पहले समझाई थी। एक तो होता है टॉल, मतलब लंबा, अगर किसी की तुलना करेंगे तो टॉलर शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर सबसे लंबा कोई व्यक्ति है तो टॉलेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम देन का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लासेज में जो आपको चैप्टर कराए हैं वहाँ समझाया था। तो यहाँ देखो क्या लगेगा बेटा, टॉल ब्रैकेट में दे दिया है, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी आपको बताना है। यहाँ देन आया है, तो देन के साथ क्या लगाएंगे बेटा, टॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर दोगे आप, टॉलर, TALLER, ये लिखा है टॉलर, राइट। चलिए दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू अ स्टेटमेंट, एक वाक्य में बदलना है। डिड मनोज लिव इन भोपाल, क्या मनोज भोपाल में रहता है, तो उसका फॉर्मेट बना दो, मनोज लिव्ड इन भोपाल, सिर्फ सीधा सीधा यस मत लगाइए आप, मनोज लिव्ड इन भोपाल, यस भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट हो गया, मनोज लिव्ड इन भोपाल, है ना। ठीक है, एक चीज़ और समझ लो बेटा, अगर डेड प्रश्न में आती है तो जब भी हम उसका जवाब लिखते हैं या अफर्मेटिव बनाते हैं, साधारण बनाते हैं, तो V2 का प्रयोग होता है, और यहाँ पर हमने V2 का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। ये जो प्रश्न उत्तर है बेटा, सेम टू सेम है बेटा, जैसे अपने पहले भी इन चैप्टरों को हल किया है, वहाँ वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। बेटा जिस तरीके से मैं आपको इस पाठ्य पुस्तक को करा रहा हूँ अंग्रेजी की, ठीक उसी प्रकार से एक प्लेलिस्ट और है कक्षा 5 की हिंदी के लिए, तो वहाँ पर आपको इसी तरीके से हिंदी कराई जा रही है, तो वहाँ से हिंदी की भी अभ्यास कार्य आप कर सकते हैं। बेटा हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले बेटा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे इस चैनल के बारे में। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।